So what do you understand by punctuation? What is the importance of using punctuation marks? Do you guys know the importance? Well, if you look at these examples, you will get to know the importance of punctuation marks. So, punctuation can make an enormous difference in the meaning of whatever it is you are writing, or even if you are saying. For example, I say, this is an example in Hindi to explain you better. Like, उठो मत बैठो. उठो कॉमा मत बैठो. उठो के बाद कॉमा मीन्स मैंने एक पॉज दे दिया. उठो के बाद पॉज. उठो मत बैठो. ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया? उठ जाओ, बैठो मत. फिर उठो मत के बाद मैं कॉमा दे रही हूँ, पॉज दे रही हूँ. उठो मत बैठो, इसका मतलब बैठ जाओ. तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया ना, सेम सेंटेंस का, लेकिन मैंने कॉमा कहीं और पे दिया था, पंक्चुएशन मार्क कहीं और पे लगाया था. पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस, फुल स्टॉप. ये सब होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. दीज आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स. यहाँ पे फिर सेंटेंस पे आते हैं हम. ईट्स, शूट्स एंड लीव्स. यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है, तो समझ में नहीं आ रहा है सही से. ईट्स, शूट्स एंड लीव्स. और नीचे वही उसी सेंटेंस में हमने फिर से लिखा है कॉमा लगाकर, पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर. ईट्स, कॉमा, शूट्स, कॉमा एंड लीव्स. तो पता चल रहा है कि किसी एनिमल की बात कर रहे हैं हम, जो कि खाता है शूट्स और लीव्स. शूट्स में डंडे और पत्ते. फिर दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं. लेट्स ईट, कॉमा, ग्रैंडमा. कहा जा रहा है कि चलो खाते हैं हम लोग मिलकर, ग्रैंडमा, चलो साथ में मिलके खाते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है. लेट्स ईट ग्रैंडमा. ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं सब मिलके ग्रैंडमा है कोई खा लेते हैं. तो मीनिंग चेंज हो जाता है बिल्कुल ही जब आप पंक्चुएशन प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं. तीसरा सेंटेंस है वुमन, कॉमा, विदाउट हर मैन, कॉमा, इज नथिंग. इस सेंटेंस में लग रहा है कि औरत कुछ भी नहीं है अपने मैन के बगैर. फिर दूसरे सेंटेंस में हम पंक्चुएशन मार्क चेंज कर देते हैं. वुमन, एक्सक्लेमेशन मार्क, विदाउट हर, कॉमा, मैन इज नथिंग. इस सेंटेंस में लग रहा है कि विमेन के, औरत के बिना उसका मैन कुछ भी नहीं है. तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया. पहले सेंटेंस में था कि औरत कुछ भी नहीं है, दूसरे में है कि मर्द कुछ भी नहीं है औरत के बगैर. ठीक है, तो हम पंक्चुएशन से किस तरह से मीनिंग चेंज कर सकते हैं. तो अगर आप जो बोलना चाह रहे हो वो सही नहीं बोलोगे विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, तो मीनिंग बिल्कुल ही गलत जाएगा दूसरे पर्सन को. सो हु इज गोइंग टू रीड नाउ दिस कॉमा के बारे में. Commas indicate a separation of ideas or elements within the structure of a sentence. ठीक है, तो कॉमा एक स्लाइड पॉज की तरह होता है और फुल स्टॉप एक लॉन्गर पॉज की तरह होता है. पता चलता है कि सेंटेंस ब्रेक हो गया. कॉमा से पता चलता है कि एक दूसरा आइडिया आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा फ्रेज. जैसे कि दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, चीप, डिलीशियस. चीप भी था, सस्ता भी था, डिलीशियस भी था, तो उसके बीच में कॉमा लगाओगे. लवोनी, आप ये पढ़ना सारे कॉमास आर यूज्ड टू. यहां से पढ़िए कॉमा के बारे में.
यस मैम, पढ़ रहे हैं। I hope you all have opened your that PDF. मैम कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है आपको। कॉमास आर यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, यहाँ से पढ़िए और फिर इसके आगे ये वाला लाइन पढ़ के इसके आगे का एग्जाम्पल दीजिएगा। Commas are used to separate 3 or more words, phrases, or clause in a series. Commas are used after a introductory dependent clause, a group of words before the subject of a sentence that do not form a complete sentence. ये क्लॉज का मीनिंग, Commas ये क्लॉज का डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्लॉज वो होता है एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं ना, जैसे कि इन द लाइट ऑफ द डे द डॉग रैन। इन द लाइट ऑफ द डे एक हो गया क्लॉज, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कोई सेपरेट मीनिंग ही नहीं है कि इन द लाइट ऑफ द डे सुबह की रोशनी में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता जब तक आगे का सेंटेंस नहीं पता चलेगा, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। Commas indicate that introductory word and phrase moved from the end of the phrase. Commas are used between independent clause. लबोनी एक सेकेंड, आपको ना इसके आगे का एग्जाम्पल भी पढ़ना है। पहले आपने बताया ना कॉमास आर यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस, तो इसका एग्जाम्पल है द एंट्री इंक्लूड्स चिप्स साल्सा एंड अ बिवरेज। तो चिप्स और साल्सा और बिवरेज के बीच में इन्होंने कॉमा दिया है, ये 3 वर्ड्स हैं, 3 और मोर वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो फिर सेकंड पढ़िए, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़िए, तब समझ में आएगा। Since we would be running late anyways, we stayed to watch the sunset. यहाँ पे कॉमा कहाँ पे डाला है? Since we would be running late anyways, हाँ ये एक क्लॉज हो गया। We stayed to watch the sunset. Since we would be running late anyway, जैसा कि हम लेट हो रहे होंगे ऐसे भी कॉमा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा, फिर क्या होगा लेट हो रहे होंगे तो आगे के सेंटेंस में डिपेंडेंट है ये क्लॉज। वी स्टेड टू वॉच द सनसेट, तो हम रुक गए देखने के लिए सनसेट को कि सूरज कैसे डूबता है, दिखता है डूबते हुए। ठीक है, आगे का पढ़िए आप। Commas indicate that introductory word and phrase moved from the end of the sentence. In the light of day, everything looked different. ठीक है, इन द लाइट ऑफ द डे के बाद कॉमा है, एवरीथिंग लुक डिफरेंट। इंडिकेट कॉमा क्या इंडिकेट करता है? फ्रेजेस को इंडिकेट करता है। इन द लाइट ऑफ द डे फ्रेज है, अपॉन द टेबल फ्रेज है, ओवर द वॉल फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। इन द लाइट ऑफ द डे, सुबह की रोशनी में, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये डिपेंडेंट है बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पे। ठीक है, ये फ्रेज है। सिंस वी वुड बी
Since we would be returning late anyway, ये एक clause है. हाँ पढ़िए रबोनी. Commas are used between independent clauses joining by a coordinating conjunction for and nor but or yet so. My family went to see the live tapping of Ruffles drag race, but I stayed home with the flu. ओके तो इसमें अभी लबोनी ने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो बता सकता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? अगर आप For and nor but or yet. यस यस, इन सबको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन भी दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगा ऑल्दो, व्हेनेवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर. ठीक है. और ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया एंड, बट, फॉर, येट, सो. ओके, मूव अहेड. Commas set of non-essential phrases or clauses, phrases that can be moved without changing the sentence overall meaning. Or appositives, words or phrases that remains a noun. My cousin who recently joined the mafia said it would be best if I skipped town off alive. ये तो इस सेंटेंस में क्या समझ में आया आपको? इस में आप एग्जांपल्स पढ़िए रबोनी. My cousin who recently joined the mafia said it would be best if I skipped town for a while. कॉमा यहाँ पर कहाँ पर है? दो जगह पे है. My cousin के बाद है कॉमा और उसके बाद who recently joined the mafia. तो आपके अकॉर्डिंग कॉमा सही जगह पे है या फिर कहीं और होना चाहिए था? आप सब बताइए, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, कॉमा सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं? कॉमा का यूज हम पढ़ रहे हैं ना कि कॉमा कहाँ कहाँ लगाते, तो आपको समझना चाहिए ना कि कॉमा सही जगह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या कहीं और भी लगना चाहिए. यस हर्ष, आप बताइए, बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं बोलते ही नहीं है. What do you think? Comma is placed at the right place or not? After the right words or not? My cousin, comma, who joined the mafia recently. Who joined the mafia recently? बताइए कहाँ पे comma आएगा? Explain करिए please. Explain, please explain.
Yes, Lavoni, can you try explaining how is it correct? During the class, if you want to learn anything, you have to use and apply your mind as well. Don't you think so? Commas are very important. हम सबसे ज्यादा comma use करते हैं. Full stop का समझ में आ जाता है. Yes, Lavoni. जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी बाकी ऊपर के सेंटेंसेस ऐसे आप एक्सप्लेन करके बताइए. यहाँ तो कॉमन क्यों लग रहा है? Please try. Please try. Comma set of non-essential phrases or clauses. Non-essential phrase और clause होता है उसको separate करता है comma. That can be removed without changing the sentence overall meaning or opposites. Words or phrases that remain unknown. Okay, तो main important thing ये है कि comma जो है non-essential phrases और clauses को separate करता है. For example, my cousin, comma मेरा cousin who recently joined the mafia, जिसने recently ज्वाइन किया था माफिया को. ये जो है नॉन एसेंशियल फ्रेज है, इसकी जरूरत नहीं थी ज्यादा. ये जो हाईलाइटेड है ये नॉन एसेंशियल फ्रेज है. ये क्लॉज भी कह सकते हैं इसको हम. हु रिसेंटली जॉइन द माफिया ये क्लॉज भी है. तो हमें ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी. हम सिर्फ बोल सकते थे कि माई कजन said it would be best if I skipped town for a while. तो हमें ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि उस कजन की बात कर रही हूं मैं जो कि जिसने अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था माफिया को. said comma said it would be best if I skipped town for a while. ठीक है. So comma separate paired adjectives that describe a noun. You need a comma between adjectives that could go in any order. They are not cumulative and could be segregated by the word and. You need a comma between adjectives that could go in any order. They are not cumulative and could be separated by the word and. Do not use. Okay. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम and के बाद भी and से पहले भी हम comma डालेंगे. So they serve cheap delicious meat. इसमें कोई comma नहीं है तो ये wrong sentence है. They serve cheap comma delicious meat. ये जो है cheap और delicious दो adjective है. दोनों adjective के बीच में हमने comma use किया है तो ये right sentence है. Then they always have cheap comma taco meat. cheap taco एक टाइप का है taco. ठीक है. तो यहाँ पे taco जो है वो खाने की चीज है, ये adjective नहीं है. ठीक है. वो सस्ता देते हैं लेकिन taco जो है एक adjective नहीं है. taco जानते हैं आप?
Yes, Okay, ma'am. you all must have eaten taco. So they always have cheap taco meat. तो cheap और taco के बीच में कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों एडजेक्टिव नहीं है. तो cheap taco एक ऑलरेडी एक वर्ड हो गया, तो इसके बीच में कॉमा नहीं आएगा कि वो सस्ता टाको ही बेचते हैं. टाको जो है वो खाने की चीज है, वो एडजेक्टिव नहीं है, जैसे कि डिलीशियस. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है. अब आती है बारी कोटेशन मार्क्स की. सो कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? कोटेशन मार्क्स वो होते हैं जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स वैसे ही बोलना चाहते हैं. जैसे कि हर्ष ने मुझे आज बोला कि मैम अगर हर्ष बोलता, ठीक है बोला नहीं अभी, जैसे कि बोलता मैम समझो दीपक कोई स्टूडेंट है, दीपक के बारे में बता रहा है. मैम दीपक सेड कॉमा, दीपक सेड कॉमा that he will not be Deepak said comma I will not be able to attend the class today. I will not be attend the class today ये हर्ष के वर्ड्स नहीं है, ये दीपक के वर्ड्स है. तो इनको I will not be able to attend the class today को इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे. जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कहा, या महात्मा गांधी ने कुछ कहा, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी ने कुछ कहा, आप उनके वर्ड्स को, टैगोर ने कुछ कहा, आप उनके वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क में डाल देते हो. कोटेशन हम कब यूज करते हैं? कोटेशन हम रिपोर्टिंग स्पीच में यूज करते हैं. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हर्ष मुझे किसी और स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स लेके बता रहा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई. ठीक है, और फिर हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई स्पीच स्टार्ट कर रहे हों, या फिर हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हो. अच्छा एपीजे ने ये कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा था, टैगोर ने ये कहा था, इस तरह से. ठीक है, तो किसी फेमस पर्सनालिटी के वर्ड्स को हम हमेशा कोटेशन मार्क्स में ही डालते हैं. सो कोटेशन मार्क्स शो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ कोटेशन और टाइटल और शॉर्ट वर्क. कोटेशन मार्क हम तब भी यूज करते हैं जब कोई शॉर्ट स्टोरी का नाम हो, या फिर किसी बुक का नाम हो, उसको भी हम कोटेशन मार्क में डाल देते हैं. ओके, सो दीज आर द रूल्स कब कब यूज होते हैं. हर्ष आप पढ़ लीजिए ये कोटेशन मार्क के रूल्स. यहाँ से पढ़ना है आपको. कोटेशन मार्क्स एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, कि वो एग्जैक्ट वर्ड्स बताते हैं पर्सन के. यहाँ से पढ़ लीजिए हर्ष आप. अच्छा किसी और स्टूडेंट कोई पढ़ सकता है? कामरान, कामरान क्लास में है आप? Yes, मैम. आप पढ़िएगा जोर से, तेज आवाज में. मैम कहाँ से पढ़ना है? कोटेशन मार्क्स एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, पेज नंबर 2 पे है. आप अपने पीडीएफ में पढ़िएगा लेकिन. ओके मैम. Quotation marks enclose the exact work of a person. Don't you use do not use quotation marks around the paragraphs or summary. और मैम इसके राइट साइड में जो दे रखा है डिफरेंशिएट करके वो पढ़ना है. मैम ओके. Quotation marks set off the title of smaller words within large words. This can vary between different categories. Citation style and double check your style guard for accuracy. Please place period and
commas inside quotation marks, place semicolon and column. कामरान वेट वेट, आपको ये भी पढ़ने थे, एग्जाम्पल्स पढ़ने थे। यहाँ से पढ़िए आप, कोटेशन मार्क्स enclose the exact words of a person। फिर पढ़िए Sia said, comma, I am gonna swing from the chandelier। quotation mark start, I am gonna swing from the chandelier, quotation mark end। इस तरह से पढ़िए। Okay, ma'am. या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो, Sia said under quotes, I am gonna swing from the chandelier। इस तरह से पढ़ सकते हो। आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। अगर आप कोई स्पीच भी दे रहे हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो, अंडर कोट्स, आई एम कोटिंग, इस तरह से बोल सकते हो कि मैं कोट कर रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। सिया सेड अंडर कोट्स, और आई एम कोटिंग, और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कोटेशन मार्क स्टार्ट, आई एम गोना स्विंग फ्रॉम द चैंडलियर। ठीक है। Okay, ma'am. Quotation marks enclose the exact word of a person. Sai said quotation marks starts I am gonna swing from the chan chandelier. Quotation marks closed. चैंडलियर क्या होता है? झूमर जो नहीं होता है बड़ा सा हॉल में, झूमर, Yes, ma'am. उसे कहते हैं। वो कह रही है सिया कि मैं उससे झूलूंगी। ठीक है। दूसरा पढ़िए। Do not use quotation marks around the paragraphs and or summary. Sai said she intended to pendulate from a chandelier. Next. Quotation marks set of the title of smaller words within large words. This can vary between different citation style or double check your style guard for accuracy. Quotation marks starts shortly short story. Quotation marks closed poem and article. Book of stories, book of poetry, magazine journal, chapter, book, episode, series, song, album. Place, period and commas inside quotation marks. Pope Francis said quotation marks starts I will have extra mayonnaise on that, quotation marks closed. Place semicolon and column outside quotation marks. I will recommend quotation marks start the works, quotation marks stop colon. It comes with chicharron, exclamation mark. Place question mark or exclamation point inside the quotation marks if they punctuate the quotation only. However, if the quotation do not include a question or exclamation but the sentence itself it is asking a question or exclaiming, the quotation mark or exclamation point sits outside of the quotation marks. Captain Lightfoot said, quotation marks open. Don't you think it's time we started listening women be pirates too? Question mark, quotation marks closed. What did Aesop Rock mean by quotation mark starts? There is smoke in my iris, but I painted a sunny day on the inside of my eyelids. Quotation marks closed, question mark.
सो कोटेशन मार्क के सारे समझ में आ गए आपको? वेल डन कामरान, आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए रीडिंग के लिए, एंड ईच एंड एवरीवन शुड प्रैक्टिस रीडिंग, ईच एंड एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम पैरेंथेसिस पे। पैरेंथेसिस क्या होते हैं? इन कॉमास, सिंपल कॉमा नहीं होता, उनको कहते हैं हम पैरेंथेसिस। Parenthesis set of elements within a sentence that are related to the sentence but non-essential. Parenthesis उस सेंटेंस के पार्ट को अलग करता है जो सेंटेंस के पार्ट हैं लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि we visited several European countries, तो आप several European countries visit किया आपने ऑन अ ट्रिप लास्ट ईयर। कब विजिट किया? लास्ट ईयर। तो आप इसमें बता भी सकते हो, नहीं बता सकते कि कौन कौन सी कंट्रीज आप गए, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो अगर आप बता रहे हो तो उसको आप ब्रैकेट्स में बता सकते हो, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है, ना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम पैरेंथेसिस कब यूज करते हैं? जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रेड्स विल बी बेस्ड ऑन 1 participation, 2 in class writing and 3 exams। जैसे मैं आपको बोलूं ग्रेड्स, your internal assessment will be based on A, your attendance, B, class participation। तो हम A और B या 1 और 2 को कॉमा में डालेंगे, सॉरी उसमें डालेंगे, ब्रैकेट्स में डालेंगे, जिसको कहते हैं हम पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस हम कब यूज कर सकते हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके अंदर आपको एक और सेंटेंस ऐड करना है, जैसा कि द स्नो, डू यू रिमेम्बर व्हाट स्नो फील्स लाइक। आप स्नो की बात कर रहे हैं, द स्नो वॉज फॉलिंग हेविली, कि स्नो जो है बहुत तेज गिर रही थी, बहुत ज्यादा गिर रही थी, हेविली। फिर उस सेंटेंस में आप एक सेंटेंस और ऐड कर रहे हो, डू यू रिमेम्बर व्हाट स्नो फील्स लाइक। क्या तुम्हें याद है स्नो कैसा महसूस होता है छूने में, या फिर स्नो वाले एरिया में कैसा लगता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में आप दूसरा सेंटेंस डाल रहे हो, तो डू यू रिमेम्बर व्हाट स्नो फील्स लाइक ये है ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर। फिर और पैरेंथेसिस हम कब यूज करते हैं? are used to enclose an independent sentence. The end punctuation belongs inside the parenthesis. ओके, तो पैरेंथेसिस के अंदर ही हम फुल स्टॉप डालेंगे, पैरेंथेसिस के बाहर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, यानी कि पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स। I am not looking forward to presenting to the class on Monday. फिर my childhood stage fright has never really left me, कि वो अपनी बचपन की बात बता रही है कि मेरा जो चाइल्डहुड स्टेज फ्राइट था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये ब्रैकेट्स में है, यानी कि पैरेंथेसिस में। आई होप आई कैन गेट ओवर इट विद इट क्विकली। ये बताया जा रहा है कि ये क्लास की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती मंडे को, क्योंकि इनका जो स्टेज फ्राइट था चाइल्डहुड का वो एंड नहीं हुआ है। ये है पैरेंथेसिस में। ठीक है, अब आती है बारी अपॉस्ट्रॉफी की। अपॉस्ट्रॉफी आप जानते हैं क्या होता है? जैसे कि हर्ष की पेन, हर्ष की क्लास, हर्ष के फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम हर्ष के आगे अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, हर्ष अपॉस्ट्रॉफी एस, यानी कि जेनी की बुक, जेनीज बुक, एनीवन्स गेस, कोई भी गेस कर सकता है। द वर्ल्ड्स टेम्पो, समबडीज लैपटॉप, लबोनीज पेरेंट्स। ओके, और माई पेरेंट्स कार। तो पेरेंट्स में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे हम। द म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ गया? पोजेशन बताने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं कि वो चीज आपकी है। फिर दूसरा अपॉस्ट्रॉफी का यूज होता है जब आप शॉर्ट करते हो कोई चीज, जैसे कि आई एम, आई ए एम एम, इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं आई अपॉस्ट्रॉफी एम, ए को गायब कर दिया। जहां पे लेटर गायब करते हैं वहां पे हम अपॉस्ट्रॉफी डाल देते हैं। आई हैव को कैसे शॉर्ट में लिखते हैं? आई अपॉस्ट्रॉफी वी ई। ये पेज नंबर 3 पे है। आई होप यू आर ऑल फॉलोइंग।
देन आई अपोस्ट्रॉफी VE, HA को गायब कर दिया हमने, कैन नॉट को कांट, लेटस को लेट्स, दे आर को दे आर, यू आर को यू आर शॉर्ट में लिखते हैं तब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जब हम किसी चीज का पोजीशन बताते हैं, किसी की बिलोंगिंग बताते हैं, तब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अब आते हैं हम हाइफन की तरफ। हाइफन्स आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स और जॉइन वर्ड यूनिट्स। दो वर्ड के बीच में हम हाइफन यूज करते हैं। हाइफन एक छोटा सा डैश होता है, ठीक है। सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के लिए भी यूज करते हैं हम। हाइफन के बारे में अब कौन पढ़ेगा? अभिषेक? अभिषेक है क्लास में? अदीब? अदीब आप हैं क्लास में या सो रहे हैं आप? Yes, ma'am. अदीब प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Ma'am, hyphens? Yes, along with the examples. Okay, ma'am. Hyphens. Hyphens are used to form compound words or join words units. They are also used to join prefix, suffix, and letters to words. Use hyphens with compound number from 21 to 99, and with fractions used as modifiers. Adjectives. For examples, 42 students, 300, 567 students, 2/3 majority, 2/3 of the voter. Use hyphens in a compound adjective only when it comes before the word it modifies. There are exceptions. Look up compound adjectives in the dictionary if you are unsure whether or not to hyphenate them. A well-liked author. An author who is well-liked. A world-renowned composer. A composer who is world-renowned. Use hyphen with the prefixes example, self, ex, self, and all. All the suffixes elect and with all prefix before a proper noun or proper adjective. Examples: all star, ex-mayor, pro-choice, self-image, non-European, senator-elect. Okay. Use hyphen. Wait a minute. Yeah. So 42 जो है एक कंपाउंड वर्ड है, एक वन वर्ड है 42, तो इसलिए 40 और 2 के बीच में हमने हाइफन डाल दिया। जैसे कि 67 2/3, ठीक है, इस इन वर्ड्स के बीच में हम हाइफन डाल रहे हैं। और कंपाउंड एडजेक्टिव जैसे आता है कि वर्ल्ड रिनॉन्ड, यानी कि पूरे देश भर में मशहूर, तो हम ये एक वर्ड है, इसके बीच में हम हाइफन डाल रहे हैं। हाइफन एक छोटा सा डैश होता है जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वेल लाइक्ड के हर जगह अच्छी तरह से पसंद किया जाता है। अब वेल लाइक्ड ऑथर, तो वेल लाइक्ड के बीच में हम हाइफन डाल रहे हैं। वेल लाइक ऑथर मीन्स एन ऑथर हु इज वेल लाइक्ड। अ वर्ल्ड रिनॉन्ड कंपोजर मीन्स कि देश भर में मशहूर कंपोजर मीन्स अ कंपोजर हु इज वर्ल्ड रिनॉन्ड, यानी कि देश भर में मशहूर है वो, ठीक है। तो वर्ल्ड रिनाउंड के बीच में हाइफन है, वेल लाइक के बीच में हाइफन है। फिर हम बात करते हैं कि प्रीफिक्स के बाद लगाते हैं हम हाइफन। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? जो वर्ड के पहले जोड़ता है, जैसे कि ऑल या फिर एक्स या फिर नॉन या फिर सेल्फ या फिर प्रो, ठीक है। तो एक्स मेयर कह दो या फिर एक्स MLA कह दो या फिर एक्स
एक्स किसके आगे और लगा सकते हैं हम? एक्स यानी कि जो पहले रह चुके एमएलए हैं या फिर जो पहले रह चुके मेयर हैं। ठीक है, तो एक्स डैश एमएलए, एक्स डैश मेयर, ऑल स्टार, शी इज ऑल स्टार्स, यानी कि ये तो हर जगह फील्ड में एक्सेल ही करते हैं। ऑल डैश स्टार्स, हाइफन मतलब प्रो चॉइस, सेल्फ इमेज, सेल्फ हाइफन इमेज, नॉन यूरोपियन और नॉन इंडियन और पैन इंडियन। ठीक है, तो प्रीफिक्स जब हम यूज करेंगे तो हम हाइफन का यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे तो हम हाइफन का यूज करेंगे। सेनेटर इलेक्ट, ठीक है, जैसे कि कंपाउंड फ्रेजेस है 9 ईयर ओल्ड, तो 9 ईयर ओल्ड के बीच में हाइफन रहेगा, ऑल और नथिंग के बीच में हाइफन रहेगा, सून टू बी के बीच में हाइफन रहेगा, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब के बीच में हाइफन रहेगा क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। अप टू डेट, इन सब के बीच में हाइफन रहेगा। ओके अदीब, यू कैन कंटिन्यू। Okay. Using a hyphen with compound phrases. Note: when describing ages, phrases that function as adjective will use as hyphen, while numbers as adjectives will not use hyphens. Example: the 9-year-old boy. He is 9 years old. Sister-in-law, all or nothing, up to date, soon to be. Also note how hyphens can change meaning and use them accordingly. A hot water bottle, a bottle for holding hot water. A hot water bottle, a bottle for a bottle of water that is hot. To repress a shirt, to iron again, to repress bad memories, to keep it at bay. ठीक है, लास्ट का जो था वो क्या जा रहा था कि हाइफन से हम मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं, तो उसी तरह से आपको यूज करना हाइफन। जैसे कि हॉट हाइफन वाटर, फिर बॉटल है, हॉट वाटर के बीच में हाइफन है, तो यहाँ पर हाँ हॉट वाटर बॉटल, ये बॉटल के बारे में बात की जा रही है जिसमें हम पानी रख सकते हैं, गर्म पानी। हॉट वाटर बॉटल हो गया कि इस वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं जो बाहर से छूने में गर्म है। अगर हम इसमें हाइफन नहीं यूज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। अगर हम हाइफन यूज करते हैं, हॉट वाटर बॉटल यानी कि ये वाटर बॉटल उस वाटर बॉटल की बात करी जिसमें गर्म पानी रखा जाता है। अगर आपने प्लास्टिक के बॉटल में पानी रख दिया और उसको हो गया हॉट वाटर बॉटल विदाउट यूजिंग हाइफन, तो इसका मतलब वो प्लास्टिक की बॉटल जो है वो गर्म पानी रखने के लिए नहीं है, बल्कि कि वो बाहर से गर्म है छूने पे। रीप्रेस, रीप्रेस, री हाइफन प्रेस, यानी कि प्रेस मींस आयरन करना होता है, तो री हाइफन प्रेस हो गया कि आप दोबारा प्रेस करोगे या आयरन करोगे वो शर्ट को। अब हम रिप्रेस वर्ड में हाइफन नहीं लगाते हैं, तो यानी कि रिप्रेस मतलब हो गया दबाना, दबाना पुरानी बुरी यादों को। ठीक है, अब बारी आती है कोलन की। कोलन क्या होते हैं? 2 डॉट्स ऊपर नीचे, जिससे इंडिकेट होता है कि आगे भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, कोलन के आगे आप कुछ बोलना चाह रहे हो 1 2 3 करके भी होता है। ठीक है, कोलन का मीनिंग कि आगे का सेंटेंस अभी बाकी है। सो कोलन का मीनिंग ये होता है कि आगे का सेंटेंस जो है उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। Colons follow independent clauses and call attention to the information that comes after. Independent clauses उसको कहते हैं जो अपना independent meaning प्रोड्यूस कर सकता है।
Aditya? Aditya? Aditya is not responding. Afsana, are you there? Yes, ma'am. Yes, Aditya. Yes, ma'am. Start with the semicolons. Ma'am, this is Afsana. I'm here. Afsana, you can read after Aditya. Okay, ma'am. Fine. Okay. मैम एक्चुअली मैम मैं जामिया में हूँ किसी काम के पर्पज से, तो इसलिए मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है अफसाना, आप कोलन्स पढ़ लो। Okay, ma'am. Just a minute. Colons follow independent clauses and all attention to the information that comes after. Colons come after the independent clause, complete sentence, and before the word, phrase, sentence, quotation, or list they are introducing. Never use a colon after a verb that directly introduces a list. For example, lately I have had only one thing on my mind, graduation. Lately I have had one thing on my mind, graduating from college. Lately I have had only one thing on my mind, I can't wait to graduate. Lately I have had several things on my mind, papers, grades and finals. Not to do the things on my mind are papers, grades and finals. Should do the things on my mind are the following: papers, grades and finals. The things on my mind are papers, grades and finals. तो आपने तो कोलन कहीं पे पढ़ा ही नहीं। यू नेवर मेंशन। आप कोलन के बारे में पढ़ रहे हो, आप कोलन ही नहीं पढ़ोगे। Lately, comma, I have had only one thing on my mind, colon, graduation. Okay. Lately, comma, I have had one thing on my mind, colon, graduating from college. Lately, comma, I have had only one thing on my mind, colon, I can't wait to graduate. Lately, comma, I have had several things on my mind, colon, papers, grades and finals. यस अफसाना, मैंने आपको कोलन और कॉमा लगा के इसलिए पढ़ने के लिए बोला, मेंशन करने के लिए, बिकॉज हम अभी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यस मैम। अगर आप नॉर्मल रीडिंग कर रही होती तो वो ठीक था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे कोलन यूज हो रहा है और कहाँ पे कॉमा यूज हो रहा है। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कि कोलन हम कब यूज करते हैं, जब आगे के सेंटेंस में हमें ज्यादा वैल्यू देनी होती है, ज्यादा एम्फसाइज करना होता है। फर्स्ट सेंटेंस में आप एम्फसाइज कर रहे हो ग्रेजुएशन के ऊपर, कोलन के बाद कौन सा वर्ड है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, ग्रेजुएशन। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, ठीक है। फिर आप बोलोगे लेटली, अभी तक, लेटली आई हैव ओनली वन थिंग ऑन माय माइंड, दैट इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आप उसको एम्फसाइज करके कोलन के बाद बोल रहे हो। फिर लेटली आई हैव वन थिंग ऑन माय माइंड, आई कांट वेट टू ग्रेजुएट, कि आप इंतजार नहीं कर सकते, आपको कितना एक्साइटमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने वाले हो, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, आप ग्रेजुएट कहलाओगे।
Lately, I have had several things on my mind. That is papers, grades, and finals. Okay, and there is one more thing. यहाँ पे बोला जा रहा है कि never use a colon after a verb that directly introduces a list. Verb के बारे में आपको colon नहीं use करना है, जैसे कि are. are क्या है? Verb है. is am are एक verb है. इनको verbs कहते हैं. तो the things on my mind are, यहाँ पे colon की जरूरत नहीं है आपको. are the following कर दोगे तो following verb नहीं है. आपको ऐसे बोल सकते हो the things on my mind are, no colon नहीं डालना है, डायरेक्ट लिख दो papers, comma, grades, comma and finals full stop. The things on my mind are colon, ये गलत हो जाएगा क्योंकि verb के बाद colon नहीं लगाना है आपको. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Okay, very good, Afsana. Can you read dashes now? Yes, ma'am. Fine. Dashes, dashes. Often confused with hyphens, connect groups of words to other groups of words to emphasize a point. Usually, the dash separates words in the middle or the end of a sentence. In the middle of a sentence, a dash can put a special emphasis on a group of words or make them stand out from the rest of the sentence. Not to do our ideas for the weekend, comma, going to a movie, comma, having a picnic, comma, doing homework, and hiking Garcia Trail. Seemed like a lot to squeeze in. At the end of a sentence, a dash separates information from the rest of the sentence. Should do our ideas for the weekend, dash, going to a movie, comma, having a picnic, comma, doing homework, comma, and hiking Rishi Trail seemed like a lot to squeeze in. I knew the material perfectly, dash, until test day. We went to Solution Park, dash, the 1 north of 5th Street. I'm done. ओके, सो हमने अभी पढ़ा था हाइफन. थोड़ा पहले अभी हमने हाइफन पढ़ा था. हाइफन छोटा सा डैश होता है वर्ड के बीच में यूज करते हैं दो वर्ड को जोड़ने के लिए. ठीक है, अब हम डैशेस पढ़ रहे हैं. डैशेस और हाइफन के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. डैश जो है वो लंबा सा डैश होता है एक. ये दो वर्ड को नहीं जोड़ता बल्कि दो बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ दूसरे बहुत सारे वर्ड्स के साथ जोड़ता है. तो एक पूरा बड़ा सा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के बीच में डैश डाल सकते हैं हम. आधे सेंटेंस के आधा कर दिया बीच में अगर सेंटेंस तो उसमें डाल सकते हैं. जैसे कि आर आइडियाज फॉर द वीकेंड, डैश, लंबा सा डैश होता है ये. और हाइफन जो होता है वो छोटा सा डैश होता है. जैसे कि हम टाइम टेबल बोलते हैं ना, टाइम टेबल के बीच में जो डैश है वो हाइफन कहते हैं, छोटा सा डैश है. टाइम और टेबल एक ही वर्ड है. टाइम का मतलब होता है वक्त, टेबल का मतलब होता है चार्ट. ठीक है, तो टाइम टेबल जब हम एक वर्ड बोलेंगे तो वो बन जाएगा आपका पूरा डेली का रूटीन या फिर आपके क्लासेस का रूटीन. तो वो टाइम टेबल एक अलग वर्ड बन गया, उसका एक अलग मीनिंग हो गया. उसके बीच में हम डालते हैं हाइफन, छोटा सा डैश.
दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए। क्या हम टाइम का मीनिंग अलग नहीं निकालेंगे, टेबल का मीनिंग अलग नहीं निकालेंगे? टेबल का मीनिंग ये भी हो सकता है ना जिसपे आप बैठ के पढ़ते हो, किताबें Yes, रखते हो। तो हम यहाँ पे टाइम टेबल के बीच में हाइफन डाल के, यानी कि एक छोटा सा डैश डाल के इसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब हम डैश की बात करते हैं। डैश होता है आवर आइडियाज फॉर द वीकेंड। डैश, लंबा सा डैश, इसके बाद सेंटेंस है गोइंग टू अ मूवी। हमारा जो आइडिया है वीकेंड का, जो अभी वीकेंड आएगा सैटरडे संडे, हम उसमें क्या क्या करेंगे? गोइंग टू अ मूवी, कॉमा, हैविंग अ पिकनिक, कॉमा, डूइंग होमवर्क, कॉमा, एंड हाइकिंग गार्शिया ट्रेल। ठीक है, हाइकिंग के लिए जाओगे आप गार्शिया ट्रेल पे, ये आपका आइडिया है वीकेंड का। फिर डैश, सीम्ड लाइक अ लॉट टू स्क्वीज इन, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ हो गया 2 दिन में करने के लिए। ओके, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई न्यू द मटीरियल परफेक्टली डैश अंटिल टेस्ट डे। जब आप परफेक्टली जानते थे मटेरियल को, जब तक टेस्ट का दिन नहीं आ गया। टेस्ट के दिन आपका तो समझ से बाहर हो गया, फिर वो समझ में नहीं आया कि क्या जानते थे आप। वी वेंट टू स्लॉसन पार्क, और आप कह सकते हैं वी वेंट टू इंद्रप्रस्था पार्क डैश द वन नॉर्थ ऑफ 5th स्ट्रीट। या फिर आप बोल सकते हो कहाँ पर है इंद्रप्रस्था पार्क? ओके, सो डैश हो गया। अब हम आते हैं सेमीकोलन पे। सेमीकोलन separate clauses of phrases that are related and that receive equal emphasis. You can go your whole life without using them. You can impress your readers by using them correctly. या तो आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं यूज करें उसको, या फिर आप उसको यूज करके दूसरे लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए होता है मेगन सेड शी वॉज टायर्ड, सेमीकोलन, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं अफसाना सेड शी वॉज टायर्ड, सेमीकोलन, शी हैड स्टेड अप लेट कटिंग जिराफ शेप्ड। जिराफ शेप्ड यहाँ पर फिर हाइफन लगा हुआ है, छोटा सा डैश, जो टाइम टेबल के बीच में यूज होता है। जिराफ शेप्ड होल्स आउट ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर्स। तो वो जिराफ कट कर रही थी न्यूज़पेपर्स में से, और वो कट करते करते थक गई। तो यहाँ पर हमने मेगन सेड शी वाज टायर्ड के बाद कोलन, सेमी कोलन लगाया है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा। We are planning to go get coffee semicolon however he had to cancel। हम प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे कॉफी लेने के लिए, सेमीकोलन, however comma he had to cancel, कि उसको कैंसिल करना पड़ा। 2 अलग अलग आइडियाज को, इन क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। सेमीकोलन्स हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन आइटम्स इन लिस्ट वेयर देयर आर ऑलरेडी कॉमास। ठीक है, बहुत सारे कॉमा लगाकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप सेमीकोलन का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी ट्रेवल्ड टू sao Paulo ब्राजील,
सेमीकोलन सियोल साउथ कोरिया एंड नायरोबी केनिया। समझ में आया? जैसे कि शी ट्रेवल टू sao paulo जो है ब्राजील में है, तो sao paulo गई कहाँ, जो कि ब्राजील में, sao paulo कॉमा ब्राजील, फिर सेमीकोलन, फिर वो गई सियोल जो कि साउथ कोरिया में है, सियोल कॉमा साउथ कोरिया सेमीकोलन एंड नायरोबी कॉमा केनिया, जो कि केनिया में है। जैसे कि आप बोल सकते हो आई हैव ट्रेवल टू दिल्ली कॉमा इंडिया सेमीकोलन और दूसरी कंट्रीज का और जगह का नाम बताइए आप। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई हैव ट्रेवल टू दिल्ली में कौन सी फेमस जगह है? ओके, दिल्ली में कौन सी फेमस जगह है? ओके, आई हैव ट्रेवल टू लाल किला कॉमा दिल्ली सेमीकोलन ताजमहल कॉमा आगरा, ताजमहल जो कि आगरा में है, और बोध गया, और या फिर राजगीर कॉमा बिहार। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ गए? राजगीर गए जो कि बिहार में था, तो उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। फिर आप गए लाल किला कॉमा दिल्ली, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। फिर आप गए ताजमहल कॉमा आगरा, फिर उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। फिर आप उसके बाद कहाँ गए? सरिस्का सरिस्का टाइगर रिजर्व गए कॉमा जो कि राजस्थान में है, अलवर में। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता बताना कि कहाँ कहाँ गए। जैसे कि आप सरिस्का टाइगर रिजर्व गए, बताना था आपको अलवर में है, राजस्थान में, वहां गए, फिर उसके बाद सेमीकोलन। इस तरह से आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। ओके, आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास एंड कर दूंगी। यस बच्चों पूछो। If you do not have any doubts, I'm ending the class now. Okay, Harsh, you can end the class for everyone.